बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड रोज ब्लड हैकिंग कोर्स में। मैं एंडी हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल ओके HTML का यूज़ करते हुए। तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पहले क्रिएट अपना न्यू HTML के लिए, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कैसे करना है। 3 के बाद यहाँ कर देता हूँ मैं, 2 के बाद यहाँ कर देता हूँ 3। ओके, इसको कर लेते हैं ब्राउज़र में ओपन और यहाँ पर इस कोड को भी हम कर लेते हैं अपना ओपन। ओके, तो ये आ चुका है डाउनलोडिंग के लिए। हाँ ओके, तो देखिए ये खुल चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपली अपना लिखेंगे छोटा सा कोड। आपको पता ही है क्या है, वो है HTML। बॉडी इसकी स्टार्ट करेंगे सिंपली HTML। स्टार्ट हो गई। टाइटल क्या देना है हमने, तो हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, आज टेबल के ऊपर। तो टाइटल दे दें टेबल। Ctrl+S किया, यहाँ पर करा रिफ्रेश, यहाँ आ गया टेबल। अब देखिए यहाँ पे आए, हम लिखेंगे सिंपली बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर अब हम बनाएंगे अपनी टेबल। तो टेबल कैसे बनेगी, तो सबसे पहले आपने टैग देना है टेबल, TABLE टेबल। और यहाँ पर हमने सिंपली दिया टेबल टैग और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर एंटर। अब देखिए टेबल टैग हमने सिंपली दे दिया। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, देख सकते हैं आप। अब देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसके बाद आपने सिंपली कमांड देनी है TR टेबल रो। ओके, इसके बाद आपने करना है TH मतलब टेबल हेड, टेबल रो टेबल हेड। अब देखो टेबल रो टेबल हेड कैसे, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर वो एक्सेल मेरे अगर इसमें इंस्टॉल होगा EXCL, ओके हाँ इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक एक रो हो गई। ठीक, तो ये रो के लिए हम लिखेंगे क्या, TR। ओके, सॉरी ये नीचे को आई कॉलम, ये आ गई रो, ऐसे में आई रो। ओके, ये देखिए ऐसे में रो और ऐसे में एक पूरा कॉलम। ओके, तो ये जो एक ऐसी इतनी सी ये है ना एरिया, इसको हम अगर लेंगे सेलेक्ट करेंगे तो इसको बनाएंगे, तो इसको हम कहेंगे TR मतलब टेबल रो। ये रहा। अब इसके अंदर जो चीज़ आप लिखोगे यहाँ पर देखिए, ये हो गया ये हो गया। अब हो सकता है कि आपको कोई डेटा इनपुट करना तो यहाँ पे TD का यूज़ करोगे, बट अगर यहाँ पे हेडिंग लिखनी है, जैसे कि हेडिंग हो सकती है कोई, तो यहाँ पर आप करोगे TH। तो सबसे पहले हम हेडिंग ही लिखेंगे। तो हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे S.NO सीरियल नंबर। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे TH वापस से सीरियल नंबर के बाद क्या लिखते हैं हम, इसके बाद हम लिख देते हैं SU, अच्छा ओके, नेम NAME। और यहाँ पे लिखेंगे हम TH और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास CLASS क्लास। Ctrl+S किया, यहाँ पर आए तो देखिए यहाँ पर आ गया सीरियल नंबर नेम क्लास। ओके, अब देखिए अब इसके नीचे मुझे एक और बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा वापस से TR और इसको कर दूँगा क्लोज। अब जो मैं करूँगा देखो, अभी तो मैंने क्या हेडिंग बनाई, अब मुझे क्या चाहिए डेटा, तो मैं लिखूँगा TD टेबल डेटा। ओके, तो SN नंबर 1 में मैंने लिख दिया 1.1 कर देता हूँ मैं, सॉरी 1 डॉट कर देता हूँ या तो .1 कुछ कर। ओके, इसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पर नेम के लिए TD, वापस TD टेबल डेटा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राम और यहाँ पर मैं कर देता हूँ TD और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास 12th। ओके 12। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी सब और सब। अब देखो अगर आपको याद हो तो अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँगा, देखो SUP। ओके, ये क्या मैंने और TH क्या, देखो अभी देखना आप, अगर आपने पहले देखा हो तो ये देखो 12th ऐसे आ गया। ओके ठीक, हाँ, और अगर आप सब करते तो नीचे की तरफ आ जाता आपका। ओके डिलीट, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ऐसी ना आप ना यहाँ पर अपनी और बना सकते हो, जैसे कि मैंने इतना बना दिया। अब इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, एक कॉपी किया, यहाँ पर किया एंटर, यहाँ पर कर दिया पेस्ट, एंटर किया पेस्ट, Ctrl+S किया मैंने यहाँ पर, ये देखो ये बन गया। अब देखो यहाँ पर आप डेटा के नाम में चेंजेस कर सकते हो, जैसे यहाँ राम है तो मैं करता हूँ अलग अलग, उसमें अलग अलग नाम कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर कर देता हूँ मैं SHYAM। ओके, श्याम KAMAL कमल। ओके, ये देखिए राम श्याम कमल, इस तरीके से देखिए। अब देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा डिज़ाइन में नहीं आया है, तो मैं क्या करूँगा ना, अब देखो अब यहाँ पर आपने आना है, सिंपली यहाँ पर आना है आपने टेबल पे आने के बाद आपने लिखना है यहाँ पे बॉर्डर। देखो बॉर्डर जब आप लिख दोगे तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो बॉर्डर। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पर बॉर्डर 1
Ctrl+S सेव। ये देखो यहाँ पे आगे बॉर्डर, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो कोई बॉर्डर। अब देखिए, और साथ में भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप सेल स्पेसिंग को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर करना तो 0। देखो सेल स्पेसिंग जैसे मैं 0 करूँगा, ये देखो किस टाइप से हो गया ये, ठीक। तो यहाँ पर आप अगर जैसे जैसे सेल स्पेसिंग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका जो बाहर का साइज वो बढ़ता जाएगा। ये देखिए, तो ये थोड़ा अजीब सा लग जाता है वरना। तो मैं एक बार 1 करता हूँ यहाँ पर वापस, यहाँ पर देखिए 1 करूँगा मैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक टेबल बन गई। अब इस टेबल को मैंने क्या करना है, बीच में लाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कौन सा टैग, सेंटर टैग, ओके। तो यहाँ पर आप एक तो सेंटर टैग कर सकते हो, एक कर सकते हो यहाँ अलाइन, और यहाँ पर लिख दो कि सेंटर, CENTER, सेंटर, Ctrl+S। ये देखो सेंटर में आ गया, अलाइन सेंटर किया मैंने। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से टेबल बना सकते हो और उसे सेंटर में भी ला सकते हो। तो ये देखिए हमने छोटी सी टेबल बनाई। तो इसके बाद हम थोड़ा आगे जानेंगे अदर चीज़ों के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।